बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने जो हदीस मुबारक बयान करने लगा हूँ उसके अंदर भी नबी अलैहिस्सलाम ने क़यामत की अलामात को बयान किया है। तो बिला तख़ीर अब मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अमालि सित्तन तुलूअ अश-शम्सि मिन मग़रिबिहा वद्दज्जाल वद्दुख़ान वदाब्बतल अर्दि वख़ुवैसत अहदिकुम व अम्रल आम्मा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नेक अमाल में जल्दी कर लो 6 चीज़ों से पहले। नंबर 1 सूरज के मग़रिब से तुलू होने से पहले, और नंबर 2 दज्जाल के आने से पहले, नंबर 3 धुएँ के निकलने से पहले, और नंबर 4 ज़मीन के चौपाई के निकलने से पहले, और नंबर 5 मौत से पहले, और नंबर 6 क़यामत से पहले। तो इस हदीस में नबी इस्लाम ने क़यामत की 6 अलामात बयान की हैं और फरमाया कि इन छः अलामात को के ज़ुहूर से पहले जो है तुम नेक अमाल में जल्दी कर लो। यानी इन 6 अलामात के ज़ुहूर से पहले जितने नेक अमाल कर सकते हो कर लो, क्योंकि इन 6 अलामात के जब ये ज़ाहिर हो जाएंगी, यानी इनमें से कोई एक भी ज़ाहिर हो जाएगी, तो उसके बाद जो है ना कोई अगर बंदा काफिर ईमान लाता है तो उसका ईमान लाना उसको फ़ायदा नहीं देगा। इसी तरह अगर कोई जो है ना नेक अमाल इससे पहले नहीं करता है तो बाद में नेक अमाल करना उसको फ़ायदा नहीं देगा। तो इसलिए नबी इस्लाम ने फरमाया कि इन 6 निशानियों के निकलने से पहले, इनके ज़ुहूर से पहले तुम जो है क्या कर लो, नेक अमाल कर लो, यानी उससे पहले नेकियां कमा लो, नेकियां हासिल कर लो। अब पहली चीज़ नबी इस्लाम ने वहाँ भी ये ज़िक्र फरमाई है उन 6 में से कि जब सूरज जो है ना मग़रिब से तुलू होगा। सूरज जो है ना वो आदतन मशरिक़ से तुलू होता है जब से ये कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन क़यामत से पहले ऐसा होगा कि सूरज अपनी इस आदत से निकल कर खर के आदत के तौर पर जो है ना वो कहाँ से तुलू होगा, वो मग़रिब के जानिब से तुलू होगा। यानी मग़रिब में ग़ुरूब होगा और मग़रिब की जानिब से जो है ना उसका जो है तुलू होगा। तो इसके बारे में एक दूसरी हदीस में तफसील आती है कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिसका मफ़हूम है कि जब सूरज ग़ुरूब होता है तो वो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे जाके अल्लाह ताला को सजदा करता है और सजदे में रहता है, और जब तक अल्लाह ताला से इजाज़त मांगता है दोबारा निकलने की तो अल्लाह ताला उसको इजाज़त देते हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि वो इसी तरह अल्लाह के अर्श के नीचे आके अल्लाह को सजदा करेगा और अल्लाह ताला से निकलने की इजाज़त मांगेगा तो अल्लाह ताला उसको निकलने की इजाज़त नहीं देंगे, और साथ ये फरमाएंगे कि जहाँ से तू ग़ुरूब हुआ था वहीं से जो है दोबारा तुलू हो, यानी वहीं से दोबारा निकल। तो लिहाजा सूरज जो है ना वो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से दोबारा वहीं से मग़रिब की जानिब से तुलू होगा। तो एक ये निशानी बस, तो उस निशानी को देखकर जो है ना बहुत सारे जो काफिर होंगे वो ईमान ले आएंगे, लेकिन जो है ना उस वक्त जो है ना उनका ईमान लाना उनको फ़ायदा नहीं देगा। दूसरे नंबर पर नबी इस्लाम ने निशानी ज़िक्र फरमाई दज्जाल का आना, और तीसरे नंबर पर नबी इस्लाम ने फरमाया कि दुखान अरबी में कहते हैं धुएँ को। तो इसके बारे में जो है ना वो मुहद्दिसीन की उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं कि यहाँ पे दुखान से क्या मुराद है। बाज़ ये कहते हैं कि इससे मुराद वो एक कहत था जो नबी इस्लाम ने कुरैश के लिए बद्दुआ की थी, तो उस बद्दुआ की वजह से जो है चंद सालों के लिए कुरैश के ऊपर जो है वो कहत साली आई थी। बाज़ कहते हैं दुखान से मुराद यहाँ पे वो है, और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये दुखान से मुराद एक ख़ास धुआँ है जो क़यामत के करीब आएगा और ये भी क़यामत की एक बड़ी निशानियों में से होगा। और जब ये धुआँ आएगा तो इसकी वजह से जो है ना वो जो यानी बहुत सारी अमवात दुनिया में होंगी। और चौथी अलामत नबी इस्लाम ने फरमाई कि चौपाया, ज़मीन के चौपाई का निकलना। तो ये भी एक बड़ी अलामत होगी कि कुर्ब क़यामत में जो है ना ये बाज़ कहते हैं कि ये जो मताफ़ है जहाँ पे लोग तवाफ़ करते हैं वहाँ से जो है ज़मीन फटेगी और अंदर से एक जानवर निकलेगा। उसके जो है ना मुख्तलिफ़ हुलिये बयान किए गए हैं कि वो किस तरह का होगा। बहरहाल वो निकल के हर इंसान के पास से गुज़रेगा और उसके माथे पर जो है ना जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, उसके माथे के ऊपर जो है ना वो सफ़ेद नुक्ता लगाएगा, सफ़ेद निशान लगाएगा, और जो काफिर होगा उसके माथे पेशानी के ऊपर जो है वो काला नुक्ता लगाएगा। तो जिसके ज़रिए से मुसलमान और काफिर की पहचान हो जाएगी। यानी अभी तो ऐसा है ना कि हर ज़ुबान से जो बंदा कहता है मुसलमान हूँ मैं, हम उसको मानते हैं मुसलमान है कि वो मुसलमान है, लेकिन वो ऐसा वक्त होगा कि जब वो निशानी लगा देगा, नुक्ते लगा देगा, तो उस वक्त सबकी पहचान ज़ाहिर हो जाएगी कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर है। और
پانچویں چیز نبی اسلام نے بیان فرمائی کہ موت کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ کیا کر لو، نیک اعمال میں جلدی کر لو، کیونکہ موت کے بعد تو پھر انسان کو نیک اعمال کا موقع نہیں رہتا۔ اور آخر میں نبی اسلام نے فرمایا وہ امر العامہ، کہ امر العامہ سے بھی محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بعض کہتے ہیں اس سے مراد قیامت ہے، کہ قیامت سے پہلے قیامت کیا یعنی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پہ امر العامہ سے مراد وہ یعنی کہ حکومتی جو ہے ذمہ داریاں وغیرہ مراد ہیں، کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نیک اعمال میں تم جلدی کر لو، کیونکہ جب انسان کے پاس یہ بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر اس کو نیک اعمال کرنے کا موقع زیادہ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ہر وقت نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔